हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी में क्या बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की सीट आने वाली है या फिर आएगी 17वीं बीपीएससी में, जहां तक लोग चर्चा कर रहे थे कि लगभग 500 सीटें रहेगी। तो मैंने पहले भी बातें इस संदर्भ में किया था कि इसकी कोई भी चर्चा शिक्षा विभाग में नहीं है और अब जो है बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए अभी जो है फ़िलहाल कोई रूपरेखा नहीं बना है कि किस तरह से बहाली होगा, क्या प्रारूप होगा उसका। और इसमें जो बातें हैं जो उसमें कही गई है, तो उसमें जो दलील है उसमें बीएड की अनिवार्यता की बातें की जा रही है कि इसमें बीएड की अनिवार्यता को रखा जाए, क्योंकि इंटरनली रूप से जो इस पे कमेटी गठित की गई थी और जो रिपोर्ट आई है उसमें है कि शिक्षा से जुड़े हुए लोगों का ही इसमें चयन किया जाए। खास करके इसमें जो चीज़ें हो सकती है, जो समझ में आ रहा है उसमें है कि बीएड की अनिवार्यता तो किया ही जाएगा। हो सकता है कि आपको कुछ वर्ष एक्सपीरियंस भी खोजा जाए। तो इस पे अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि बीईओ की वैकेंसी किस रूप में होगी, लेकिन ये जो अटकलें थी कि वैकेंसी आ रही है, 500 सीटें रहने वाली है, ये तमाम चीज़ों पर अब विराम लग चुका है। बीईओ की वैकेंसी के संदर्भ में अभी कोई भी चर्चा नहीं है और इसको बिहार शिक्षा संवर्ग में जो है कि डायरेक्टली इस पद को दिया जाए, इस पर अभी तक सरकार के द्वारा कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो फिलहाल ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की वैकेंसी आपको 17वीं बीपीएससी में जो है कि आपको देखने को मिले, इसकी संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि इसके लिए अभी तक कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। सरकार ने इसके लिए अभी तक कुछ स्पष्ट रूप से नहीं सोची है, लेकिन भविष्य में निश्चित रूप से जो है इस पद को भरने का प्रयास सरकार करेगी, क्योंकि जो बुनियादी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनकी भी संख्या काफ़ी कम हो गई है, जिनको प्रमोट करके इन पदों पे आसीन किया गया था। अभी की जो वस्तु स्थिति है उसमें जो है बहुत सारे डीपीओ स्तर के अधिकारी भी जो है कि बीओ के पद का इंचार्ज संभाल रहे हैं। तो ऐसे में समस्या बड़ी है, सरकार निश्चित रूप से इसका निराकरण करेगी, लेकिन जो स्थितियां हैं उसको लेकर एक चीज़ें सामने आ रही है कि हो सकता है कि इसमें जो है कि शिक्षकों को ही भर्ती में शामिल करने का सिर्फ मौका मिले और उसके लिए जो है कि आपको कुछ वर्ष का एक्सपीरियंस भी रखा जा सकता है। हालांकि इस पर क्या होगा, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर अन्य राज्य को देखें तो उत्तर प्रदेश में आपको जो सीटें हैं बीओ का, तो उसको डायरेक्टली भरा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे, और उसमें बीएड और डीएलएड दोनों को जो है कि फॉर्म भरने का राइट रहता है। और उसमें एमए प्लस जो है कि आपको बीएड या डिप्लोमा और प्लस एमए योग्यता निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर क्या योग्यता होगी, इसको लेकर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि बीपीएससी में के माध्यम से बीईओ का पद क्या भविष्य में भरा जाएगा, इसको लेकर जो अटकलें थी उस पर अभी फ़िलहाल विराम लग गया है। कि ऐसी बातें जो है कि जो चर्चा में था कि इसको लेकर की सीटें आएगा 17वीं बीपीएससी में 500 सीटें आ रही, इसकी कोई भी संभावना नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि 17वीं बीपीएससी की वैकेंसी कब तक आएगी, इसको लेकर बहुत सारे छात्र फ़ोन कर रहे हैं। और जो चीज़ें हैं उसमें अभी तक की जो वस्तु स्थिति है उसके अनुसार अभी जो है कि आपको 10-15 दिन तक जो है कि कोई भी वैकेंसी आपको 17वीं की नोटिफिकेशन की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो आप मान कर चल सकते हैं कि अगस्त में आपको नोटिफिकेशन निकलने की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि जो बीपीएससी की तरफ से रिमाइंडर भेजा जाना चाहिए था सभी विभागों को, वो भी अभी तक नहीं भेजा गया है। और जो विभिन्न विभागों से रिक्तियां आनी चाहिए उतनी संख्या में रिक्तियां भी आयोग को नहीं भेजी गई है।
और सरकार के द्वारा आगे की वैकेंसी में, क्योंकि पूर्व की जो परीक्षाएं ली गई उसमें तो स्पष्ट हो गया कि आरक्षण जो है कि आपको 50% का दायरा ही रहेगा और 10% EWS के लिए आरक्षण दिया गया है। लेकिन आगे की वैकेंसी में क्या सरकार चाहती है, क्या हाई कोर्ट में जो केस है उसमें वेट करना चाहती है कि फैसला क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसके आधार पे जो है आगे की वैकेंसी आएगी। इसको लेकर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो आप लोग यह मानकर चलें कि 70वीं BPSC आपको 30 सितंबर तो दूर की बात है, आपको अक्टूबर में भी होने की संभावना काफ़ी कम है। तो इसलिए PT और मेंस जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टेट PCS का, PT मेंस दोनों को आपको तैयारी करते रहना चाहिए। और कब एग्ज़ाम होगा इसको लेकर अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। और ख़ास करके जो छात्र 69वीं BPSC का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए खुशी इस बात का होना चाहिए कि आप लोगों के परिणाम जल्द आने के आसार हैं और संभावना है कि विदिन 1 सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।